हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SBS बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैंने प्रश्नावली 1E का वीडियो आपको डाल दिया है। आपने उसको देख लिया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1F। ठीक है, 1F ABCDE तक मैंने बना दिया है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। आज यहाँ पे हमारा टॉपिक होने वाला है प्रतिसम्मित संबंध, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, यही आपका आज होने वाला है और किस प्रकार से इसको करेंगे ये आपको समझना है। देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे समझना है, जैसे कि मैंने प्रश्नावली 1C में, ठीक है, 1C में सम्मित संबंध बनाया था। ये प्रतिसम्मित है, तो सम्मित अलग है और प्रतिसम्मित अलग है। कैसे अलग है इसको देखते हैं, अभी आपको बताते हैं, समझाते हैं। सबसे पहले एक बार हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं। यदि XY रिलेशन A में है, ठीक है, XY रिलेशन जो है वो A से कर रहा है, XY बिलोंग्स टू A में, ठीक है, पर परिभाषित संबंध R इस प्रकार हो कि X, ठीक है, कि X, आपको बात देना, कि X रिलेशन Y से और Y रिलेशन X से, यही चीज सेम सम्मित में था। सम्मित में यही चीज सेम था, लेकिन अभी आपको समझना है, इसमें कह रहा है कि X बराबर होना चाहिए Y के। जी फ्रेंड्स, X जो है ये Y के बराबर होना चाहिए, अर्थात X Y में संबंध और Y X में संबंध होना चाहिए, तभी सत्य है, यानी तभी ये सत्य होगा, तभी सम्मित होगा। और जबकि X Y, ठीक है, जबकि X Y तो प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है। X बराबर Y तो क्या कहता है, प्रतिसम्मित कहलाता है। दूसरे शब्दों में यहां हमने लिख दिया है, क्या लिखा है दोस्तों, यहां पे हमने लिखा है दूसरे शब्दों में X Y रिलेशन R में, Y X रिलेशन R में, लेकिन यही स्थिति सम्मित में आपका नहीं था। सम्मित में आपका यही चीज नहीं था कि X Y के बराबर, भाव बराबर होता था। भाव हम बताए थे, इसमें भाव जो है वो बराबर होता था। जैसे मान लीजिए हम बता रहे हैं प्रतिसम्मित क्या होता है, यहां पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पे आपका X रिलेशन Y कह रहा है, ठीक है, X रिलेशन Y कह रहा है, फिर उसके बाद कह रहा है कि Y का रिलेशन X से होना चाहिए, Y का रिलेशन X से होना चाहिए। ये सेम चीज दिया है, सम्मित की तरह सेम दिया है, लेकिन यहाँ पे हम रीता, जैसे मान लीजिए यहाँ रीता है, तो सम्मित में हमने बताया था यहाँ रीता है और यहाँ सीता है, तो यहाँ पे रीता और सीता बहन बहन का संबंध था, भाव निकल रहा था बहन का, लेकिन यहाँ पे अगर रीता है तो यहाँ भी रीता होंगी। ठीक है, अगर यहाँ रीता है तो यहाँ भी रीता होंगी, तभी आपका क्या होगा, प्रतिसम्मित होगा, नहीं तो प्रतिसम्मित नहीं होगा। यहाँ पे भाव अलग निकल रहा था, लेकिन यहाँ अगर सीता है तो यहाँ सीता, अगर यहाँ रीता है तो यहाँ रीता ही होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, सम्मित होगा, नहीं तो आपका सम्मित नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए, चलिए अब आप कहेंगे, जैसे देखिए सम्मित में ये होता है, देखिए यहां पे समझिए, सम्मित जो होता है आपका यही होता है कि X, अंतर बता रहे सम्मित और प्रतिसम्मित में, ठीक है, X Y का रिलेशन जो होता है वो R से होता है, बिलोंग्स करता है, तो Y और X जो होता है, Y और X वो भी बिलोंग्स करेगा R में। यही होता था क्या, सम्मित में होता था, और कहता था भाव समान होना चाहिए, इन दोनों का भाव जो है वो समान होना चाहिए। अब अंकों में लेंगे भाई, जैसे 1 और 2 ले लिए, तो इसका प्रतिसम्मित क्या होगा, इसका प्रतिसम्मित क्या होगा, 2 और 1 होगा। अब कहेंगे इसमें भाव तो कहां समान निकल रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ भाव समान निकल रहा है, यहां भी अंक है, यहां भी अंक है, X भी अंक है, Y भी अंक है, X भी अंक है, Y भी अंक है, भाव निकल रहा है समान। ठीक है, ये भाव समान, इसको पलट देंगे तो भी तो भाव समान निकल रहा है, लेकिन ये प्रतिसम्मित में नहीं आ सकता है, प्रतिसम्मित में नहीं आ सकता है, जब यहाँ 2 होगा और यहाँ भी आपका 2 होगा। ठीक है, रिलेशन ऐसा बनाएंगे, यहाँ 2 होगा, देखिए फिर से लिखते हैं, यहाँ पे यहां भी आपका 2 होगा और रिलेशन बनाएंगे, यहां भी आपका 2 होगा, तब जाके आपका क्या होगा, प्रतिसम्मित होगा, नहीं तो प्रतिसम्मित नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यही आपको समझना था। फिर से एक बार देख लीजिए, सम्मित में क्या होता था, सम्मित में यह होता था कि भाव समान होता था, यानी अगर यहां रीता है
तो यहाँ भी क्या भाव समान होता है। यहाँ मान लीजिए रीता है, यहाँ पे कौन है भाई, यहाँ पे सीता है। तो इन दोनों में संबंध भाव कौन सा निकल रहा है, बहन मान लीजिए, ये दोनों बहन का भाव, मान लीजिए ये इनकी बहन है, ये इनकी बहन है। तो एक्स वाई इसको पलटेंगे तब भी भाव समान निकलेगा, इसको ऐसे लिखेंगे तब भी बहन का भाव निकलेगा, इसको अगर पलट के ऐसे लिखेंगे तब भी भाव किसका निकलेगा, बहन का ही निकलेगा। लेकिन इसमें भाव नहीं निकलना चाहिए, इसमें दोनों यक्स भी समान होना चाहिए, वाई भी समान होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर रीता है तो यहाँ भी प्रतिसम्मित में अगर रीता है तो यहाँ भी रीता आपका होना ही चाहिए, तभी प्रतिसम्मित होगा। अब यहाँ अंक में अगर लेंगे तो देखिए, जैसे अंक में आपको क्या देखना है, सम्मित देखना है, ठीक है, सम्मित आपको अंक में देखना है। तो अंक में देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो इसको पलट देंगे, इसको पलट देंगे, इसका रिलेशन इससे करेंगे तो दो एक हो जाएगा, यानी ये आपका क्या है, सम्मित है, लेकिन प्रतिसम्मित नहीं है। जब यहाँ दो दो होता और यहाँ भी दो दो होता तब आपका क्या होता, प्रतिसम्मित होता। आई होप आपका ये बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया। चलिए अब इसमें हम 1 2 3 क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं, तब आसानी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व, चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं क्वेश्चन 1 2 3। इसमें आपको 3 ही क्वेश्चन मिलेगा, इसको हम देखेंगे, अभी आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहा है, पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है धन पूर्णांकों में समानता का संबंध, यानी यहां समानता यानी बराबर का संबंध। तो जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया था इसका प्रतीक क्या होता है, प्रतीक यही होता है, यहां पे लिख देते हैं कि x जो है रिलेट करता है y से, और क्या है y, तब y जो है रिलेट करेगा x से। ये तो सम्मित में था, लेकिन इसमें और एक्स्ट्रा क्या दिया है, एक्स्ट्रा यही दिया है कि भाई आपका x जो है y के बराबर होना चाहिए, एकदम सेम होना चाहिए, भाव नहीं, उसमें भाव दिया था लेकिन इसमें भाव सेम नहीं होगा, इसमें सिर्फ दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो भाई मान लीजिए आप अगर समानता का क्या होगा, मान लीजिए x बराबर है y के, ठीक है, x बराबर है y के, तो ऑटोमेटिक y बराबर क्या हो जाएगा, x नहीं हो जाएगा, हो जाएगा y बराबर x हो जाएगा, है ना। ये हम उदाहरण लिए, यहाँ a भी ले लीजिए, मान लीजिए a बराबर है b के, जी a बराबर है किसके, b के, तो आपका b बराबर होगा a के, हो जाएगा कि नहीं, ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, आपका ये वाला फॉलो कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा है भाई। मान लीजिए यहाँ 2 है, 2 बराबर है 2, मान लीजिए a है, a के स्थान पे 2 रखे हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है अगर ये दोनों बराबर होंगे तो यही रिलेट करेंगे, कहने का मतलब 2 रिलेशन 2 है, यहाँ पे x के स्थान पे क्या लेंगे, 2 ले लेंगे, यहाँ पे y के स्थान पे 2 रिलेशन 2 है, तो इसको पलटेंगे तो क्या आएगा, y के स्थान पे 2 आएगा, x के स्थान पे यही सेम आएगा कि नहीं, और कहने का मतलब x बराबर y के आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं, दोनों तरफ से भाव एकदम सेम ही होना चाहिए, भाव नहीं बराबर होना चाहिए, x और y क्या होना चाहिए, बराबर, भाव नहीं सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी अंक होगा भाई 1 2, ठीक है, इसको हम सम्मित वाला बता रहे हैं, तो यहां से क्या 2 1 हो जाएगा, सम्मित में यही कहता है कि x y पलट हो जाए और भाव सेम निकले। तो यहाँ भाव किसका निकल रहा है, अंक का, ये भी अंक है, ये भी अंक है, ये भी अंक है, ये भी अंक है, बस ये x था ये y था, इसको पलट के ऐसा कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे एक स्थिति यही और दे दिया है कि x बराबर होना चाहिए y के बराबर होना चाहिए, 2 है तो यहाँ 2, 2 है तो यहाँ 2, कहने का मतलब ये कुछ स्वातुल्य से रिलेट कर रहा है, लेकिन स्वातुल्य में x y नहीं होता है, स्वातुल्य में आपका क्या होता है, x रिलेशन x होता है, ठीक है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखा है फट से जाके सभी वीडियो आप देख लीजिए, तब यहाँ आइए, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सभी वीडियो का, उस पर क्लिक कीजिए और प्ले लिस्ट खुल जाएगा, सभी वीडियो आप देखिए बहुत अच्छे से, तब यहाँ आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। दूसरा क्वेश्चन क्या है, धन पूर्णांकों के लिए x छोटा है y से, छोटा और बराबर, ठीक है, यानी लेस देन इक्वल y के, ठीक है, लेस देन इक्वल y के है। जैसे मान लीजिए यहां पे क्या होगा आपका, यहां पे हम करते हैं x जो है लेस देन इक्वल y के है, तो क्या होगा, y लेस देन इक्वल होगा x के, बिल्कुल हो जाएगा, दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं, दोनों बराबर आएगा। मान लीजिए लेस देन इक्वल आपको लेना है, बस सिर्फ आपको इसमें भी बराबर देखना है, ठीक है। बराबर किस प्रकार से, देखिए यहां पे मान लीजिए
यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 है, लेस देन इक्वल, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे छोटा होना चाहिए, तो यहाँ बड़ा होना चाहिए, यहाँ छोटा 1 हो सकता है, इसके पीछे और भी हो सकता है। यहाँ कितना बड़ा हो सकता है 3, 3, 4, 5 इस प्रकार से हो सकता है, लेकिन आपका ये मिल रहा है, यानी बराबर वाला संबंध मिल रहा है, x बराबर y के मिल रहा है। ये आपका x है, ये y है, x बराबर y के मिल रहा है, भाव भी समान मिल रहा है, तो ये क्या होगा सममित भी हो सकता है और क्या प्रतिसम्मित भी हो सकता है, इसको सम्मित भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ये क्या है भाई, अगर ये ऐसा रिलेट कर रहा है और ये भाव समान मिल रहा है तो आपका ये क्या है प्रतिसम्मित है। क्या है प्रतिसम्मित है, और ये भी आपका क्या है प्रतिसम्मित है, दोनों आपका क्या है प्रतिसम्मित सम्मित है। आई होप आपका बहुत अच्छे से ये वाला दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पूर्णांक में a रिलेशन b जो इस बात से परिभाषित है कि a b दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। भाई a और b आपका क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है। अगर यही फॉलो कर दिया तो आपका क्या है प्रतिसम्मित है, नहीं तो आपका प्रतिसम्मित नहीं है। चलिए देखते हैं, जैसे भाई x पूर्णांक लेंगे, कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, ए बी ऐसा कोई पूर्णांक ले कि अभाज्य हो, ठीक है, यानी भाज्य नहीं हो। 3 ले ले और 5 ले ले। चलिए a के स्थान पे हम 3 रखते हैं, ठीक है, यहाँ a के स्थान पे 3 रखेंगे और लेट करेगा b के स्थान से 5, अभाज्य ले लिए। तो ये बताइए ये दोनों बराबर आ रहे हैं, x y आपके बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। जब x y बराबर नहीं आएंगे तो आपका क्या है, ये प्रतिसम्मित में नहीं आ सकता है, ये आपका प्रतिसम्मित नहीं हो सकता है, ठीक है। लिखते हैं प्रतिसम्मित लिखते हैं सही से, यहां से प्रतिसम्मित नहीं है, प्रतिसम्मित नहीं है। आई होप दोस्तों आपका ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आई होप फ्रेंड्स आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों आपको ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करना है जो कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, पैसा पे करने के लिए उनके पास नहीं है और वो मैथ अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, उस स्टूडेंट के बाद आप शेयर कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।